ताकि मेंबर जागरूक हो। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। साथियों, आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन लामडिंग डिवीजन के अंतर्गत हमारा जो है 13वां एजीएम मीटिंग चल रहा है। साथियों, मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण जो लामडिंग डिवीजन के अंतर्गत आने वाले अलग अलग ब्रांच से आए हुए हैं, सभी ब्रांच से आए हुए मैं सभी अम्बेडकरवादी साथियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आप सबको जय भीम, जय संविधान बोलता हूं। साथ ही साथ हमारे डिवीजन के सेक्रेटरी श्री अर्जुन बास्कोर जी, जिन्होंने मंच का तभी से संचालन किया और इस कार्यक्रम को कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका दिया, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूं मैं सिलचर ब्रांच को, जहाँ पे आदमी ना होने के बावजूद अकेला इतने बड़े कार्यक्रम को कराने के लिए जो है मंच तैयार किए और इतना बड़ा प्रोग्राम को सक्सेस करके दिखाएं। तो एक जोरदार ताली हो जाए सिलचर ब्रांच के लिए। साथियों, आज का ये जो हमारा एजीएम मीटिंग चल रहा है, ये कोई औपचारिक मीटिंग नहीं है कि हम लोग आए, मिले, बातचीत करके निकल गए। नहीं, ये हमारे अस्तित्व का, ये हमारे प्रतिनिधित्व का, ये हमारे अधिकार को, लड़ाई को जिंदा रखने के लिए ये मीटिंग चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा ब्रांच ऐसा है जो सोचता है हमारे में कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, या हमारे पास मेंबर नहीं है। तो साथियों, मैं लाडली कर ब्रांच का जो है वो अपने को कमजोर मत समझे। आप अकेला चलोगे तो आपके पीछे एक दिन पूरा कारवां चलेगा। यही माननीय काशीराम साहब भी कहते थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते थे। तो साथियों, सबसे पहले जो है हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक जो लोग ब्रांच के जागरूक हैं, शिक्षित हैं, जब तक वो नहीं खड़ा होकर के अपने लोगों का आवाज़ बुलंद करके आगे जाएंगे, तब तक उनके पीछे कारवां नहीं चलेगा। ये मैं 3 सालों के अंदर में अनुभव किया हूँ। अब हम लोग कैसे जो है लामडिंग ब्रांच को जिंदा किए, ये नहीं है कि जोड़ दिए बस हो गया आगे, नहीं। हम लोग जो है एक एक दिन के इतिहास को उठाएं, अपने महापुरुषों को उठाएं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इस तरीके से जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए काम किया। हर एक की जयंती, परिनिर्वाण या कोई ऐसा इतिहास का वो दिन जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, जैसे संविधान दिवस, इस तरीके के अलग अलग दिवसों के दिन पे हम लोग जो है क्या किए, एसोसिएशन के अंदर में एक छोटा छोटा मीटिंग रखे। मीटिंग करके 10 लोग आए, 5 लोग आए, कभी 2 लोग आए, कभी 4 लोग आए, कभी कुछ। देखिए, माननीय काशीराम साहब कहते हैं कि अगर आपकी तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने भी 1000 होते हैं। तो हमारी तमन्ना सच्ची थी, इसलिए हमने जो है वो चीज़ करके दिखाया। और जिसकी तमन्ना झूठी होगी उसके बहाने 1000। और मैं साथियों कहना चाहता हूँ, हम कभी भी अपने आप को दलित शब्द बोल करके या निम्न जाति का बोल करके या नीची जाति का बोल करके या अछूत बोल करके इस तरीके का संबोधन हम लोग कभी इस्तेमाल न करें। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, संवैधानिक युग है। और साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मानव की एक जाति है, अलग अलग जाति के नहीं है। कोई भी जाति उच्च नहीं है, कोई भी जाति निम्न नहीं है। और ये हमारे बकायदा संविधान के अंदर में लिखा भी है कि सभी लोग संविधान के अंदर क्या है, समान है, बराबर है। जब भी हम लोग अपना बातचीत करें, बोले, तो पूरी जो है बेबाकी से अपनी बात रखें। हमें कहीं किसी से दबने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बढ़ने के लिए हमारे पास 1000 रास्ते हैं। हम जाति के आधार पर बढ़ सकते हैं, धर्म के आधार पर बढ़ सकते हैं, भाषा के आधार पर बढ़ सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर बढ़ सकते हैं। बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अलग अलग लड़ करके आपस में मन मुटाव करके बढ़ सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा बहाना खोजो जिसकी वजह से हम एक साथ एकजुट हो सकते हैं। और वो क्या है? वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान और उनके द्वारा दिया गया आरक्षण है, जिसके बदौलत आज हम लोग सभी तरह की नौकरियों में आ पा रहे हैं और उनकी वजह से जो है सम्मान पा रहे हैं। और आज ऑफिसर भी जो है हमको बाकायदा बैठा करके चेयर पे हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है।
तो साथियों, हमें सारे गिले शिकवे दूर करके जो है किसी एक बात को लेकर के एक मंच पे एकजुट होना है और अपनी बातचीत को रखनी है। मैं बाबा साहब शक्ति है और अंगूर का एक एग्जाम्पल लीजिए। जब अंगूर खरीदने जाते हैं तो जो अंगूर गुच्छों में होता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो अंगूर टूट करके अलग अलग बिखर गए होते हैं उसकी कीमत जो है औने पौने दाम कुछ भी लगा करके बेच दी जाती है। आप ये लोग महसूस कर रहे होंगे। तो सेम वैसे ही हमारा भी अस्तित्व तब तक हमारा कीमत सबसे ज़्यादा होगी जब तक हम लोग अपने संगठन से जुड़े रहेंगे, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन से जुड़े रहेंगे। अगर ये लगेगा कि हम अकेले बहुत कुछ कर लेंगे और टूट करके अलग हो जाएंगे तो हमको हमारा भी दाम उतना ही औने पौने की तरह लगा दिया जाएगा जिस तरीके से अंगूर का लगा दिया जाता है। तो यूनिटी में शक्ति होती है, इस बात को मान करके हमको अपने संगठन के लिए काम करना आवश्यक है। अपने लिए तो लड़ने से कोई भी लड़ लेगा, अपना काम कोई भी करा लेगा, लेकिन समाज के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी यही बात करते थे कि जो समाज के लिए लड़ता है, समाज के लिए काम करता है, वो रोज रोज जो है एक तरीके से फांसी के फांदे पर चढ़ने के जैसा है, रोज रोज मरता है। फांसी के फांदे पर चढ़ करके मरना एक बार आसान है, लेकिन सामाजिक काम को करना बहुत मुश्किल है। कार्य को करना मतलब सुई के नोक पे खड़ा होने के जैसा है। सुई के नोक पे तो कोई भी एक बार में खड़ा हो सकता है, लेकिन उस सुई के नोक पे लगातार खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो साथियों, जय संविधान बोलता हूँ और एक बात बोलता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बात कहा था कि बड़ा मुश्किल से मैं अपने इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आया हूँ। इस कारवा को यहाँ तक लाने में मैंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। मेरी पत्नी जो है दवा के अभाव में मर गई। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये जो कारवा है ये किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आगे हम लोग को है, तो हम लोग जो उस कारवा को आगे लेकर के जाएंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात और कहा था कि अगर इस कारवा को आगे नहीं बढ़ा सकते तो वो यही छोड़ देना, लेकिन किसी भी कीमत पर इसको पीछे मत जाने देना। जय हिंद साथियों।